जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स पैराग्राफ नंबर जो 3 है यूनिट 2 का वो हम करने जा रहे हैं। और इसके पहले जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने जो है उनको एक्सप्लेन करता हूँ इधर लिखकर, और उसके बाद मैं इनको ट्रांसलेट करूँगा। अच्छा, इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उसमें ये पेज 17 है। उसमें जो एक वर्ड है जी कस्टम, CUSTOM, कस्टम। ये आप यूँ कह लें कि ये इसका मीनिंग जो है वो रवायत भी हो सकता है और रिवाज भी हो सकता है। ठीक है, कस्टम। और उसके बाद है जी हैंग अप। हैंग अप इसका मतलब लटकाना भी हो सकता है, और दूसरा जो है वो इसका मतलब अवेज़ा करना भी हो सकता है। अवेज़ा करना, ठीक है, यानी कि लटकाना। और उसके बाद है जी पोस्टर्स। पोस्टर्स का मतलब तो इश्तिहार होता है। साइंस का मतलब अलामतें हैं, ठीक है ना। और पोस्टर्स ये आप कह लें कि इश्तिहारात कह लें आप, इश्तिहारात। और उसके बाद है जी चाइनीज़ वर्ड फू जो है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि ये उनकी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है गुड लक। अच्छा, आगे है जी कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस मतलब कि आम, ये चीज़ बड़ी कॉमन प्लेस है, आम है। सिंबलाइज ये है जी अलामत होना या बनना। स्प्रिंग बिगिनिंग स्प्रिंग बहार होती है और बिगिनिंग शुरुआत। तो इसमें ये थोड़े से जो हैं, ये पैराग्राफ नंबर 3 जो है, क्योंकि ये शॉर्ट है थोड़ा सा, तो इसमें ये थोड़े से मीनिंग जो हैं वो डिफ़िकल्ट थे, जो मैंने आपके सामने जो हैं वो लिख दिए हैं। अच्छा जी, अब इसका जो है वो ट्रांसलेट में करता हूँ। पेज नंबर 17 यूनिट 2 चाइनीज़ न्यू ईयर पैराग्राफ नंबर 3। तो इसका जो कैप्शन है, जो हेडिंग है, वो है पैराग्राफ 3 की डेकोरेटिंग द हाउस, यानी घरों को सजाना या घरों की सजावट। ठीक है। अनदर पॉपुलर कस्टम इज़, एक और जो मशहूर रवायत या रिवाज है, इज़ टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स। वो है जी कि साइन जो मुख्तलिफ अलामतें लटकाना और पोस्टर इश्तिहारात लटकाना ऑन डोर्स एंड विंडोज़, घर की खिड़कियों पर और दरवाज़ों पर। विद द चाइनीज़ वर्ड फू, उन अलामतों के ऊपर और उन इश्तिहारात के ऊपर जो है वो चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, फू, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस। और इस फू लफ्ज़ का मतलब जो होता है वो होता है किस्मत और खुश नसीबी, खुशी और खुश नसीबी। अब इसका तर्जुमा कुछ यूँ बन जाएगा, एक और आम जो रिवाज, जो कि बड़ा मशहूर रिवाज है चीनियों के नए साल के मौके पर, कि वो अपने घर की खिड़कियों और दरवाज़ों के ऊपर मुख्तलिफ़ अलामतें और इश्तिहारात, जिनके ऊपर चीनी ज़बान में जो लफ्ज़ फू है वो लिखा होता है, उनको लटकाते हैं। और ये चीज़ जो है इसका मतलब होता है, फू का मतलब है आने वाले साल की खुश नसीबी और खुशकिस्मती, खुशी और खुश नसीबी। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, और घर के लिए फूल ख़रीदना भी ये एक आम चीज़ है, आम रिवाज है। सिंस, क्योंकि दे सिम्बलाइज द कमिंग ऑफ, क्योंकि ये अलामत होते हैं ऑफ कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार की, आने वाली जो बहार है उसकी आमद की अलामत होते हैं। एंड आ न्यू बिगिनिंग, और एक नई शुरुआत की अलामत होते हैं। तो घर के लिए फूल ख़रीदना भी ये चीनी लोगों में एक आम एक रिवाज है, एक आम चीज़ है, क्योंकि ये आने वाले साल की शुरुआत और बहार की आमद की अलामत होते हैं।
इसके साथ पैराग्राफ नंबर जो 3 है ये भी एंड अप हो जाता है। आगे हम करने जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 4, जिसका जो कैप्शन है वो है जी न्यू ईयर्स ईव डिनर, यानी नए साल के मौके पर जो रात का खाना दिया जाता है। तो इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं पहले लिखता हूँ। दिस इज़ पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ नंबर 4, पेज 17। ओके जी। कस्टमरी, इसका मतलब ये होता है रवायत या रिवाज। विजिट, मिलना, मुलाकात करना। पार्टेक, PARTAKE, पार्टेक होता है शिरकत करना, शिरकत करना। डिनर रात का खाना है और उसमें स्पेसिफिक, स्पेसिफिक है मखसूस या ख़ास। सर्व्ड, आर सर्व्ड, ये पैसे वाइज हो जाता है। इसका मतलब है पेश की जाती है, पेश की जाती है। अच्छा जी। टिपिकल, ये भी है मसलन टिपिकल होता है रवायती, या इसका आम भी हो सकता है, यानी आम जो हैबिट होती है वो टिपिकल होती है। हाँ जी। आगे जो है वो है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी होता है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है खुशहाली। और एक वर्ड और है वो मेजर लिख देता हूँ, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है ना, ये होती है देर पा, देर पा, यानी जो चीज़ ज़्यादा देर तक, ज़्यादा अरसे तक कायम रहे, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग लास्टिंग इन इंग्लिश। ओके जी। ये अब पैराग्राफ नंबर जो 4 है, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने आपके सामने जो है ना वो लिखे हैं। अब इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ। ऑन द ईव, ईव, ईव का मतलब जो है, वैसे तो इसके कई मतलब होते हैं। ये इवेंट, इवेंट भी इसका मतलब हो सकता है, और इसका मतलब जो है वो ईव, इवनिंग यानी शाम भी हो सकता है। ईव जो है अम्मा हवा का जो नाम है उसको भी इंग्लिश में ईव कहते हैं, माँ हवा को। अच्छा, लेकिन यहाँ है इसका मतलब मौका। ऑन द ईव ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों के नए साल के मौके पर, इट इज़ कस्टमरी, ये चीज़ आम है, इस चीज़ का आम रिवाज है, टू विज़िट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से मिलना। चीनियों के नए साल के मौके पर ये एक आम रिवाज है कि वो अपने रिश्तेदारों को मिलते हैं। एंड पार्टेक इन लार्ज गैदरिंग, लार्ज डिनर, और एक बहुत बड़े रात की दावत में शामिल होते हैं, रात के खाने में शामिल होते हैं, शमूलियत अख्तियार करते हैं। वेयर आर नंबर ऑफ़ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, जहाँ पे बहुत सी इकसाम की जो मखसूस ग़िज़ाएँ हैं उनको पेश किया जाता है। चीनियों के नए साल के मौके पर ये एक रिवाज है कि वो इस मौके पर अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करते हैं और एक बहुत बड़े जो रात के खाने की दावत है उसमें शामिल होते हैं, जिस खाने में बहुत सी इकसाम की मखसूस किस्म की जो चीज़ें हैं या खाने हैं वो पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर चाइनीज़ फैमिली, और चीनी जो ख़ानदान है, चीनी जो ख़ानदान है उसमें ये एक आम चीज़ है, ये एक आम रवायत है, टू मेक 8 to 9 डिशेज़ फॉर द न्यू ईयर्स ईव, कि वो नए साल के वो जो रात का खाना है उसमें 8 से 9
जो डिशेस हैं, जो खाने हैं वो बनाते हैं। बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि चीनी ज़बान में जो लफ्ज़ 8 होता है उसका मतलब होता है खुशहाली। एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और जो लफ्ज़ 9 है इसका मतलब होता है देर तक रहने वाली, यानी कि देर पा, ऐसी खुशहाली जो ज़्यादा देर तक कायम रहे। अच्छा, अब इसका मैं तर्जमा करता हूँ, जो है बामुहावरा तर्जमा करता हूँ। चीनी ख़ानदान के लिए ये भी एक आम रवायत है कि वो रात के खाने में 8 से 9 जो डिशेस हैं, जो खाने हैं वो बनाते हैं, क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 जो है इसका मतलब होता है खुशहाली, और लफ्ज़ जो 9 है इसका मतलब होता है देर पा रहने वाली, यानी ऐसी खुशहाली जो देर पा हो, ज़्यादा देर तक रहने वाली हो। ओके जी, अब इसके साथ पैराग्राफ नंबर 4 भी हमारा जो है वो एंड हो गया है। अब हम चलते हैं जी, पैराग्राफ नंबर जो है वो 5 है, ये थर्ड लास्ट है। अच्छा जी, पेज नंबर 17 है, पैराग्राफ नंबर 5, यानी 4 हमारा हो गया है और हम जो है अब 5 को करने जा रहे हैं। तो इसके भी एज़ यूजुअल जैसा कि मैंने शुरू किया हुआ है कि इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने जो है वो पहले लिखूँगा। जी, अच्छा जी, अब इसमें देखें, इसमें जो है इसका जो कैप्शन है वो है जी गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, यानी जो खुशकिस्मती के तोहफ़े देने होते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, पेज 17, यूनिट 2, चाइनीज़ न्यू ईयर। ट्रेडिशनल, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल, रवायती, ठीक है। प्रैक्टिस अमल। एडल्ट्स होते हैं जो हमारे बड़े होते हैं, जैसे कि बुज़ुर्ग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं। इनवेल्प्स, लिफाफे। उसके बाद है जी इन ऑर्डर टू, ये एक फ्रेज़ है, इन ऑर्डर टू, के लिए। अच्छा जी, सिंबलाइज का मैंने पहले लिखवाया कि अलामत है वो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की, ठीक है ना, ये मैंने ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ पैराग्राफ नंबर 4 में। एल्डर्स जो होते हैं इसका मतलब भी जो हमारे बड़े होते हैं, रिश्ते में जो हमसे बड़े होते हैं। यानी कि बुज़ुर्ग की मीनिंग में ये भी आ जाएगा। अनमैरिड, यानी कि गैर शादीशुदा। ठीक है जी, अनमैरिड। मेंबर्स होता है अफराद। रेसिपिएंट होता है जी वसूल कुनिंदा, यानी वो तोहफा लेने वाला, वसूल कुनिंदा। अच्छा जी, गिवर होता है देने वाला, यानी तोहफा देने वाला या अता करने वाला। ओके जी, दीज वर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन पैराग्राफ नंबर 5। ओके जी, अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर एडल्ट्स, ये भी एक रवायती अमल है बुज़ुर्गों के लिए। टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड इनवेल्प्स, कि वो बच्चों को छोटे छोटे सुर्ख लिफाफे देते हैं।
फिल्ड विद मनी, जो कि वो लिफाफे जो हैं वो पैसों से भरे होते हैं। इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज, इस चीज़ की अलामत बनाने के लिए, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, दौलत और खुशहाली की, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की। अच्छा, ये चीनियों के नए साल के मौके पर ये एक रिवाज है कि वो छोटे बच्चों यानी बुज़ुर्गों के लिए ये रिवाज है कि वो छोटे बच्चों को सुर्ख रंग के जो लिफाफे हैं जो पैसों से भरे हुए होते हैं वो उनको अता करते हैं, देते हैं, क्योंकि ये इस चीज़ की अलामत है कि ऐसा करने से आने वाला साल जो है वो अपने साथ जो है वो दौलत और खुशहाली लेकर आएगा। यानी आने वाला साल जो है दौलत और खुशहाली की अलामत बन जाता है। ऐसा उनका अमल करने से आने वाला साल जो है दौलत और खुशहाली की अलामत बन जाता है। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए ये भी एक आम रिवाज है, टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, कि वो ख़ानदान के जो गैर शादीशुदा हजरात हैं, लोग हैं, उनको वो सुर्ख रंग के जो पैकेट्स हैं, लिफाफे हैं, वो पेश करते हैं। Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver, और ये लिफाफे जो हैं ये उस वक्त तक नहीं खोले जाते जब तक कि वसूल करंदा जो है वो अता करने वाले यानी लिफाफे को देने वाले के घर से चला नहीं जाता। ठीक है जी। इसके साथ हमारा जो है वो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, ऑनरिंग द एनिमल। अब मैं इसको करूँगा, इसके पहले डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो आपके सामने लिखूँगा। जी, तो ये है हमारा पैराग्राफ नंबर जो है वो 6 है, यानी कि सेकंड लास्ट है, पेज नंबर 17। इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो होता है, पहले जो है वो है जी एसोसिएटेड, ASSOCIATED। एसोसिएटेड का मतलब होता है मंसूब, मंसूब यानी कि जो किसी से मंसूब की जाए चीज़। ज़ूडिक, ZODIAC, यानी कि कदीम चीनी तकवीम। ठीक है, कदीम चीनी तकवीम, इसमें वो हर साल को एक स्पेसिफाई करते हैं एक जानवर के नाम से, ये कैलेंडर होता है। रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड का मतलब होता है पेश करना। डेकोरेशंस, डेकोरेशन होती हैं सजावटें, सजावटें। आगे है जी पर्टिकुलर, ख़ास, ख़ास या मखसूस। नेक्स्ट है ट्रेड्स, क्वालिटीज़ यानी कि खुसूसियात। ओके जी, ये कुछ इसमें मुश्किल अल्फाज थे। ऑनरिंग द एनिमल यानी जानवरों की जो है वो इज़्ज़त अफजाई करते हैं। एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ चाइनीज़ ज़ोडिक। चीनियों का जो कदीम तकवीम यानी जानवरों के मुताल्लिक़ जो है वो कैलेंडर है, उसके मुताबिक हर साल को मंसूब किया जाता है एक ख़ास जानवर के नाम से। Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac.
यानी ज़ूडक के मुताबिक जो 12 जानवर हैं उनमें से हर एक के नाम से एक साल को मंसूब किया जाता है। These animals are often represented in decorations, और बाज़ का जो चीनी लोग हैं वो इन जानवरों को अपनी सजावटों के अंदर जो है वो पेश भी करते हैं। Some people believe, और कुछ लोगों का ये मानना है, that those born during the years of particular animal have the character traits of that animal। कुछ लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो बच्चा उस मखसूस यानी जिस जानवर को उस साल से मंसूब किया जाता हो, जो बच्चा उस मखसूस साल के अंदर पैदा होता है, तो उसके अंदर भी यानी बच्चे के अंदर भी जो है वो उसी जानवर की जो किरदार की खसूसियात हैं वो उस बच्चे के अंदर भी उसके किरदार में भी आ जाती हैं। कुछ चीनी लोग इस बात को भी मानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 7, जो कि हमारा पेज 18 है यूनिट 2 का चाइनीज़ न्यू ईयर, और ये पैराग्राफ नंबर 7 है और ये लास्ट है। हाँ जी, पैराग्राफ नंबर 7 और ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। छोटा सा एक पैराग्राफ है 2.5 लाइन का। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं ये एक मुझे सिर्फ एक ही लग रहा है, री-इनविगोरेट यानी दोबारा बहाल करना, यानी दोबारा तवाना होना, यानी अपने आप को फ्रेश करना। अच्छा जी अब इसमें जो है वो इसकी ट्रांसलेशन कुछ यूँ है, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनियों का नया जो साल है वो एक ऐसा वक्त है, व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर डेट हैज़ पास्ट, जब चीनी लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर गुजरे हुए साल का शुक्रिया अदा करते हैं, एंड री इनविगोरेट देम सेल्फ फॉर द कमिंग ईयर, और आने वाले साल के लिए अपने आप को बहाल करते हैं, तवाना करते हैं, अपनी जो तवानाइयाँ हैं उनको फ्रेश अप करते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी जो है ट्रांसलेशन जो है जो यूनिट 2 है चाइनीज़ न्यू ईयर, ये जो वीडियो लेक्चर हमारा 1 था, इसमें मैंने विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड एक्सप्लेनेशन और इसको ट्रांसलेट किया है। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।